अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वसल्लिल्लाहुम्म अला हबीबिक व नजीबिक व सय्यिदि खल्क़िका मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। या अय्युहल अज़ीज़ मस्सना व अहलना अज़्ज़ुर व जिअना बिबिज़ाअतिन मुज़जाह फ़अवफ़ि लनल कैल वतसद्दक़ अलैना इन्नल्लाह यजज़िल मुतसद्दिक़ीन। नज़ीलुका हैसुमा इत्तजहत रिकाबी वज़य्फ़ुक हैसु कुन्तु मिनल बिलादी। ली खम्सतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल-मुस्तफ़ा वल-मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल-फ़ातिमा। बेदम यही तो पांच हैं मक़सूद काइनात। खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली सलवात। अपनी मजलिस की कबूली के लिए, दुआओं की इजाबत के लिए, गुनाहों की बख्शिश के लिए एक मतलब फिर से सलवात पढ़ें मुहम्मद व आले मुहम्मद पर। सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बानियान मुहतरम मजलिस की तरफ से, आप सब की तरफ से, सब हाजरीन की तरफ से ये मजलिस साहिब मजलिस की बारगाह में कबूल हो जाए। एक मरतबा फिर से सलवात पढ़ें मुहम्मद व आले मुहम्मद पर। व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। दुनिया से खाली हाथ न जाए, कब्र में मुर्तज़ा की ज़ियारत हो, हश्र में मुस्तफ़ा की शफ़ाअत। एक मरतबा फिर से बुलंद आवाज़ में सलवात पढ़ें मुहम्मद व आले मुहम्मद पर। व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व अहलिक अदाहुम अजमईन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सय्यद कौनैन की बारगाह में आपका पुरसा कबूल फरमाएँ और हम सब को खुलूस से दिल, खुलूस नीयत के साथ मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम से अपनी महब्बत और मवद्दत का इजहार करने की तौफीक इनायत फरमाएँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी आज़ादारी की
हिफाजत करने की तौफीक इनायत फरमाएं। तो लिहाजा अपने अपने मरहूमीन की बुलंदी दरजात के लिए एक मरतबा फिर से सलवात पढ़ें मुहम्मद व आले मुहम्मद पर। आज अपनी गुफ्तगू के महवर से निकलकर सय्यदा कौनैन हज़रत ज़हरा मरज़िया सलामुल्लाहि अलैहा के बारे में कुछ आराइज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। इंशाअल्लाह कल अगर अल्लाह ने उम्र दी तो यकीनन अपने मौजू के महवर की तरफ दोबारा वापस आ जाऊँगा। एक मुकद्दिमे के अनवान से ये अर्ज़ है कि दुनिया में जब तक किसी फ़र्द को हम अपने लिए रोल मॉडल करार न दे, कामयाबी नहीं है। किसी भी फील्ड में जाएं आप, किसी भी। एक उस्ताद बनना चाहें, जिस फील्ड में उस्ताद, गाड़ी चलाने में, दीवार बनाने में, लोगों को पढ़ाने में, हर लिहाज से एक उस्ताद बनने के लिए किसी उस्ताद को अपने लिए नमूने या अमल करार दिया जाना बहुत जरूरी है। अगर कोई इंसान ये कहे कि मैंने किसी की पैरवी नहीं करनी है, किसी की इत्तिबा मैंने नहीं करना है, ये तो सिर्फ अपनी अपनी बात अगर ये कहा जाए, न उसकी बात में कोई तवाजुन होगा, न उसकी बात में कोई वजन होगा, न तवाजुन होगा, और न उसकी कोई कद्र कीमत होगी। लिहाजा कायनात में जिंदगी करने के लिए, आखिरत की जिंदगी को संवारने के लिए, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, जिस फील्ड से उसका ताल्लुक है, उसके लिए एक उस्ताद का इंतखाब करना, नमूने या अमल को करार देना, यह बहुत ही जरूरी है। अब नमूने या अमल को करार देना किसी को, यह तो एक तबीई चीज हो गई, यह तो जरूरी है, जब तक ना हो कामयाब नहीं है। अब यहां पर बात यह है कि किसको नमूने या अमल करार दिया जाए, किसको रोल मॉडल करार दिया जाए, किसको इस मंजिल पर हम रखें कि जिस मंजिल को हम अपने आप से बहुत बुलंद बाला समझें और अपने को उससे बहुत छोटा समझें, इस तरीके से उसकी पैरवी की जाए, यह बहुत ज्यादा मुहिम है। तो लिहाजा आज कायनात में अजीम शख्सियात का गुजर हुआ है, नबियों का गुजर हुआ है, रसूलों का गुजर हुआ है, इमामों का गुजर हुआ है, इसी तरीके से औलिया और औसिया का गुजर हुआ है। हर नबी का एक रोल मॉडल है, हर वसी का एक रोल मॉडल है, और हर अच्छे इंसान और हर बुरे इंसान। ये जो जालिम है और बड़े सितमगर है, इनका भी तो एक बिलाखरा नमूने अमल मौजूद होता है। आज यजीद ही को अपना नमूने अमल, अपना मौरिद पसंद करार दे रहे हैं, और हुसैनियत आज इमाम हुसैन को अपने लिए मशअल राह करार दे रही है। इसी वजह से एक हुसैनियत है, एक यजीदियत है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस वक़्त बेअत का इनकार किया था यजीद की, उस वक़्त ये नहीं फरमाया कि मैं हुसैन यजीद की बेअत नहीं करता। मौला ने हाँ जा बजा इस जुमले को फरमाया है, लेकिन जब इस आलम को पैगाम देना चाहा मेरे मौला हुसैन, तो उस वक़्त मौला हुसैन ने यह फरमाया, मिसली ला युबायु मिसला, मेरे जैसा इस जैसे की बेअत नहीं कर सकता। अगर हुसैन ये फरमाते कि हुसैन यजीद की बेअत नहीं करता, हुसैन का ताल्लुक भी उसी 61 हिजरी से
यजीद का ताल्लुक भी अजीम जो इनकलाब बपा हुआ इमाम की तरफ से यजीद के खिलाफ, ये भी 61 हिजरी वहीं पर रह जाता कि हुसैन ने यजीद की बेअत नहीं की, हमारा दामन खाली है, हम किसी के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इमाम हुसैन ने यही फरमाया, कुछ लोग ऐसे हैं जो हुसैन की तरह है और कुछ लोग ऐसे हैं जो यजीद की तरह है। जो हुसैन की राह पे चले उसे हुसैनी कहा जाता है, जो यजीद के रास्ते पर चले उसे यजीदी कहा जाता है। लिहाजा ये जो जंग चल रही थी 61 हिजरी से आज तक, ये जंग हुसैन और यजीद के दरमियान नहीं है, बल्कि हुसैनियत और यजीदियत की तरफ। या अली, लिहाजा बहुत बड़े बड़े शुआरा ने यही फरमाया है, सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, शराग मुस्तवफी से शरार बूलहबी। एक तरफ मुस्तफवी है और एक तरफ बूलहबी है। एक तरफ इमरान को मानने वाले हैं, एक तरफ अबू जहल को मानने वाले हैं। ऐसे अफराद जब दुनिया में है, क़यामत इसी वजह से है। किसी ने इमाम मूसा काज़िम सलामुल्लाह अलैहि की खिदमत में आकर अर्ज किया, यब्न रसूलिल्लाह, अगर जहन्नम में ही डालना होता तो क्यों खलक किया गया इस इंसान को, क्यों खलक किया गया इतनी सारी मखलूकात को? जन्नत और जहन्नम क्यों बनाया गया, जन्नत और जहन्नम क्यों बनाया गया? 3 मरतबा 4 मरतबा तकरार किया। तो उस वक्त मेरे मौला ने अपने अंगुश्त मुबारक को बुलंद करके कहा, देख इसमें क्या देख रहे हैं। तो उस वक्त वो देख कर क्यों किया, कहा मौला मुझे बख्श देना, ये जालिम और मजलूम की दुनिया है। जहां पर जुल्म है, जहां पर सितम है, ये दुनिया इस जगह का नाम है जहां पर सितम किया जाता है, जहन्नम उसे अल्लाह इनायत करता है। और यहां पर अदल से काम लिया जाता है, अल्लाह उसे जन्नत अनायत फरमाता है। लिहाजा ये इंसान, यहां पर एक छोटा सा ब्रेकेट ले लेते हैं। हजरत अल्लामा इकबाल रिजवानुल्लाह अलैह मुहिब्ब अहलिल बैत, अहलिल बैत की शान में, खुसूसन ज़हरा मर्जिया की शान में इन्होंने वो शायरी की है कि अब तक दुनिया इन्हीं की शायरी पर तफसीर लिख रहे होते हैं, तशरीह कर रहे होते हैं दुनिया वाले। ये अजीम है, लेकिन इनकी जहनीयत फलसफी जहनीयत है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा। जिस वक्त हम वही के बारे में एक तहकीक कर रहे थे, उसमें अल्लामा को भी हमने साथ दिया था उसी तहकीक में, उस मौजू पे बात नहीं करूंगा। फिर मोमिनीन कहेंगे ये बातें जो है ना अजीब गरीब बातें करते हैं, हमें जो है ना पता नहीं। बहरहाल आपकी इल्मियत बहुत अच्छी है माशाअल्लाह, लेकिन फिर भी उस इनवान पर या तो मुकम्मल बहस हो जाए, मुकम्मल बहस हो जाए तो कल से जो है ना आप कहेंगे मौलाना जो है ना सिर्फ और सिर्फ खुश्क बातें ही करते हैं। तो लिहाजा सिर्फ इशारा है। अल्लामा जिनको मैं शायरी के मैदान में वाकई में मानता हूं बहुत ज्यादा, और ईमान और एतिकाद के लिहाज से भी बहुत मानता हूं, क्योंकि ये फरंग में तालीम हासिल करते रहे, मगरिब में तालीम हासिल करते रहे, लेकिन मशरिक की तहजीब को इन्होंने अपने से दूर नहीं किया। ये मगरिब में रहे, लेकिन मगरिब की जंजीर को अपने पांवों में इन्होंने नहीं बांधी। ठीक, ये कोई मुश्किल इन पर नहीं आई। हर सूरत अल्लामा फरमाते हैं कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये जन्नत का वजूद, ये जहन्नम का वजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में भी इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। यानी अल्लाह फरमाता है मैंने मौत को खलक किया, मैंने हयात को खलक किया,
अब इस फलसफे की समझ नहीं आती हमें, इस हिकमत की समझ नहीं आती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां पर मौत का जिक्र पहले क्यों फरमाया। पहले मौत का जिक्र फरमाया, फिर हयात का जिक्र फरमाया। वरना हम अपनी सादा जबान में, अपनी सादा अक्ल में हम यही समझते हैं ये हयात पहले है, फिर उसके बाद मौत है। लेकिन अल्लाह की मंतिक में, अहलुल बैत की मंतिक में मौत पहले है, हयात बाद में है। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में यह फरमाया था, रास्ते में बयान करते हुए अपने खुतबों में, अन्नासु नियाम व इदा मातु इंतबहु, यह लोग सोए हुए हैं, लेकिन जैसे इनको मौत आएगी तो ये मुंतबी हो जाएंगे, ये मुतवज्जी हो जाएंगे। यानी अगर इस हयात को जो जाविदानी नहीं है, जो रहने वाली नहीं है, फानी हयात है, इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत मौत से ताबीर कर रहा है, ये एक इस्तिखराज है। मुमकिन है आप इसकी मुखालिफत कर सकते हैं, आपको हक हासिल है, लेकिन अल्लाह ने यही फरमाया, मैंने मौत को खलक किया, मैंने हयात को खलक किया। इल्लत क्या, वजह का, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए कि तुम में से कौन सा अच्छा अमल अंजाम देता है। अमल का वजन होता है, अमल का तवाजुन होता है, अमल की कीमत होती है। देखिए हमारे पास कुरान करीम में यूं अल्लाह ने फरमाया, रसूल करीम ने क्या फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, दो सकल चीज, सिकल और सकल। बाज जो अफराद फरमाते हैं इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, ये इश्तिबाह है, बल्कि इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरान बहा चीज। मुमकिन है एक पत्थर की उसका वजन होगा तकरीबन कोई मन, जो आम बाजार में बाहर जो है ना बयाबान में पड़े हुए हैं, वजन उसका 40 किलो है, उसे कहा जाता है इसकी कीमत कर दे, तो कीमत उसकी कुछ भी नहीं है। या आपके गली में जो पत्थर हैं, इतने इतने पत्थर है लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं है, वजन है लेकिन कीमत नहीं है। इसको सिकल कहा जाता है। लेकिन सकल किसे कहते हैं? वो पत्थर जिसका वजन भी हो और जिसकी कीमत भी हो। लिहाजा रसूल करीम ने यह नहीं फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरान चीजें, संगीन चीजें, दो वजनी चीजें, बल्कि फरमाया दो गिरान बहा चीजें, दो अनमोल चीजें जिनका वजन और जिनकी कीमत और जिनका मकाम, जिनकी रफ़अत, जिनकी बुलंदी, जिनकी मंजिलत बहुत ज्यादा है। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैंने मौत और हयात को खलक फरमाया ताकि तुम्हारा मैं इम्तिहान करूं तुम में से अच्छा अमल कौन ने, किसने अंजाम दिया। ये नहीं फरमाया कि सुबह से लेकर शाम तक मस्जिद में कौन होता है, नहीं, ये नहीं फरमाया। सुबह से लेकर शाम तक अज़ादारी कौन करता है, नहीं फरमाया। बल्कि मिलाक अल्लाह के नजदीक कसरत मिलाक नहीं है, बल्कि अल्लाह के नजदीक कीमत मिलाक है, अल्लाह के नजदीक उसकी कद्र और उसकी मंजिलत मिलाक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल के हुस्न को देखता है, अमल की कसरत को नहीं देखता। लिहाजा दुनिया में हजरत अमीरुल मोमिनीन जो सारे जहान के अमीर है, कायनात के मौला है, उन्होंने क्या फरमाया? ये फरमाया इअमल लिदुनियाक, तुम अपनी दुनिया के लिए इस तरीके से काम करो कि कअन्नक तमूतु गदन, जिस तरीके से ऐसा समझे कि कल ही तुम्हारी मौत आ जाएगी। इस एक इंसान से कहा जाए कि तुम्हारे पास तुम्हारी जिंदगी के सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे बाकी है, तो वो किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आकर राज और नियाज करेगा, अल्लाह की बारगाह में आकर इबादत करेगा, खुदा के अलावा फिर उसे कोई याद नहीं रहेगा। इसी वजह से मौला अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया इअमल लिदुनियाक,
तुम अपनी दुनिया में इस तरीके से जहमत करो कि अन्नक तमूतु गदन, कि गोया कल ही तुम दुनिया से चले जाओगे, लेकिन तुम्हारी आखिरत के लिए वअमल लिआखिरतिक, अपने आखिरत के लिए इस तरीके से अमल करो कि कअन्नका, आखिरत के लिए इस तरीके से है कि आखिरत के लिए इस तरीके से कि कल ही दुनिया से चले जाओगे, लेकिन दुनिया के लिए कि अन्नक तईशु अबदा, कि तुम हमेशा जिंदा रहोगे, मरोगे नहीं, बहुत जहमत करोगे, जब तक जहमत नहीं होगी कामयाबी नहीं मिलेगी। अल्लाह ने खुद फरमाया वअलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान को अपनी कोशिश का बदला मिलेगा, अपनी सई और तलाश का बदला मिलेगा। इसी वजह से एक नफर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, अर्ज किया यब्न रसूलिल्लाह, खुद इमाम हुसैन के बारे में भी ये रिवायत मौजूद है, कहा या मौला यब्न रसूलिल्लाह, मैंने कुछ आपसे लेना है, मैं गदा बनकर आया हूँ, मैं भिखारी बन के आया हूँ। मेरे मौला ने उनसे सवाल किया, सवाल के बाद उसे इनायत फरमाया। इनके जाने के बाद किसी ने आकर मौला से पूछा यब्न रसूलिल्लाह, आपने क्यों इस तरीके से बयान फरमाया, क्यों इस तरीके से उसका इम्तिहान देकर? मेरे मौला ने फरमाया अल मअरूफ बिक़द्रिल मारिफा, इनाम दिया जाता है मारिफत के हिसाब से, जिसकी जितनी मारिफत ज्यादा होगी उसे बहुत ज्यादा इनाम दिया जाएगा। लिहाजा सजदे मिलाक नहीं है, सीना जनी मिलाक नहीं है, रोना मिलाक नहीं है, रुकू मिलाक नहीं है, हज मिलाक नहीं है। हज के दौरान में इमाम सज्जाद वहां पर है, एक सहाबी आकर इमाम सज्जाद से अर्ज की यब्न रसूलिल्लाह मा अक्सर अल हजीज, यहाँ पर कितने हाजी है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता ला शरीक लक लब्बैक। इतना तलबिया बुलंद आवाज से सदा बुलंद हो रही है, क्या बात है, फिजा रूहानी बन चुकी है। तो मेरे मौला ने एक ऐसा जुमला फरमाया कि कयामत तक हमारे दिल पर यह जुमला एक हथौड़ा बनकर हमारे दिल को मजरूह करता रहेगा। मेरे मौला ने फरमाया ए मेरे दोस्त, न कहें माँ अक्सर अल हजीज, हाजी कितने हैं, बल्कि यूं कहे माँ अक्सर अल जजीज, शोर शराबा कितना है। तो हैरान होकर पूछा यब्न रसूलिल्लाह ये क्या है? हजरत ने फरमाया देख मेरी इस अंगुलियों के दरमियान से, उस वक्त देखा तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए, इस्तिगफार कहते हुए वहां पर बुलंद हुआ। मौला ने कहा क्या देखा? उस वक्त अर्ज करता है मौला यहाँ पर तो कोई बंदर है, तो कोई सुवर है, तो कोई फलान जानवर की शक्ल है, हाजी तो बहुत थोड़े हैं। लिहाजा इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा था कि मुझे तुम्हारे अमाल की कसरत से कोई काम नहीं है, बल्कि तुम्हारे अमाल के हुस्न से काम है, तेरे किरदार के हुस्न से काम है। इमाम सादिक जवान से फरमाता है अत्तौबतु मिन कुल्लिन हसन, तौबा करना हर एक से हसन है, लेकिन तुम्हारे लिए तौबा करना बहुत ही हसन है, बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि तुम्हारा हमसे रिश्ता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। कोशिश करता हूं इशारा इशारा करते जाएं, बस वक्त बचाना हमारा काम है यहां पर। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत को अल्लाह ने यही कहा ना, दिल कर रहा है थोड़ा सा मुआशरे पर भी बोल लिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत यही चाहता है कि आपका अमल हसीन हो, आपका अमल हसीन हो। असल में आप ज़हन रखिएगा, अल्लामा इकबाल की एक शेर पर जो है ना ये बात हमने करनी है, इसी वजह से ये सारे मुकद्दिमे उसी वजह से है। अल्लाह को भी हुस्न चाहिए। अल्लाह जमील, अल्लाह जमील। जो कुरान पढ़ते हैं, कुरान को अपने लिए नमूने अमल करार देते हैं, ये यकीन करो जिसको कुरान पर तसल्लुत हासिल होगा उससे दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती है। ये अंधेरियों में चराग है, मुश्किलात में आसानी है। कुरान अजीम है, अजीम अजीम कुरान अजीम।
अल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खुद हसीन है, हसीनों को अल्लाह मोहब्बत करता है। अच्छा, ये हसीन से मुराद चेहरा नहीं है, हाँ, ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद बनाया है। तो अल्लाह ने जब खुद बनाया है तो ये चेहरा जिस रंग का भी हो, जिस शक्ल का भी हो, वो हसीन ही होता है। लेकिन अल्लाह ने यही कहा कि मारिफत के साथ हसीन होता है, जब मारिफत न हो तो फिर वो हसीन नहीं होता, उसकी खूबसूरती जाती रहती है। एक आबिद किसी जजीरे पे इबादत कर रहा है। आपके माशाल्लाह सियालकोट में हमने देखा यहाँ पर बहुत बड़ी बारिश होती है। मैं बार बार कहता हूँ, जब गाड़ी के साथ गुजर जाते हैं तो कभी कभार ऐसा लगता है बहुत सारी जगहों पर कि यहाँ पर सब्ज कारपेट जो है ना बिछाया हुआ है, बड़ा हसीन। जन्नत के नज़ारे हैं ना, वहाँ पर भी सब्जा है, वहाँ पर भी पानी है, वहाँ पर भी दरख्त हैं। सिर्फ यही है हमारे सोच की बात होती है, जहां पर जिस जगह पर, इसी वजह से कहते हैं अली वाले जहां बैठे ये है। हमें ये मिला के नहीं है, ये इतनी इबारत है, दूसरी जगह पर बयाबान है। जहां पर अली होगा, जहां पर पैगंबर होगा, जहां पर फातिमा ज़हरा होंगी, जहां पर हसनैन शरीफ है, खुसूसन जहां पर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का वजूद होगा। मुआशरा हमारा बिगड़ता जाता है। मुआशरे में हुस्न की जो ताबीर है, इस ताबीर को गलत लिया गया है। जिसका चेहरा सफेद होगा उसे कहा जाता है हसीन। नहीं भाई, जिसका अमल अच्छा हो, यहां पर हुसैनी बन जाए हम, जैसे बाहर निकल जाए तो यजीद के किरदार पर हम अमल करें। लिहाजा मैं बेहतर है इस तरफ न जाऊं, वक्त बहुत ज्यादा आ जाएगा। वही अल्लामा की बात की तरफ हम चले जाएंगे। अल्लामा ने क्या कहा? अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। यानी आप अच्छा अमल करेंगे आपको अच्छा मिलेगा सिला, बुरा अमल करेंगे बुरा सिला मिलेगा। ये बात मैं आपको हक हासिल है। जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी इंशाअल्लाह सब पढ़े लिखे हैं, सबको हक हासिल है मुझ पे एतराज करें। लेकिन एतराज करने से यानी इस वजह से कोई फायदा नहीं मरेगा, क्योंकि एक एतिकादी मसाइल में से है। अहलुल बैत के फरामीन के मुताबिक हम चलेंगे। मैं अल्लामा के इस पहले फिक्रे के साथ मैं इत्तिफाक करता हूं। अल्लामा ने क्या फरमाया? अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम। ये बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ने भी फरमाया, रसूल ने भी फरमाया। रसूल ने, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि मेरे मौला फरमाते हैं, अरे किसी को परखना है, अगर किसी को देखना है तो उसके लंबे सजदों से फैसला ना लो, उसके लंबे रुकू से फैसला ना लो। ये ना देखो ये सुबह जाता है मस्जिद में, शाम को आता है, या सुबह मजलिस को निकल जाता है, शाम को वापस आ जाता है। देख उसके मुआमले की तरफ, ये मुआशरे में क्या मुआमला करता है। ये रेडी पर चीजों को, फ्रूट सब्जियों को बेचता है, दुकान में सब्जियों को बेचता है, दूसरे अजनास को बेचता है, तो इसका मुआमला कैसा है? ये सबसे मुहिम तरीन चीज है। एक रुपया अगर किसी का हराम खाए, वो मुआशरा खसारत में है, वो मुआशरा नुकसान में है। और कयामत में जब तक वो शख्स उसे नहीं बख्शेगा, उस वक्त तक इसके लिए बैरियर लगा रहेगा। कोई वली वारिस उसे जन्नत में दाखिल करने की जुर्अत उसमें नहीं है, क्योंकि वहां पर अदल इलाही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आदिल है। अल्लाह ने फरमाया, किसी ने कहा या अल्लाह कि क्या ये काफिर और मुशरिक और ये जालिम जन्नत में चले जाएंगे? तो अल्लाह ने फरमाया, हत्ता यलिजल जमल फी सम्मिल खियाद, जब तक ये ऊंट
उस सुई के उस छोटे सुराख से गुजर न जाए उस वक्त तक ये जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेंगे। मतलब ये हो गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है न ऊंट का उस सुराख से गुजरना मुमकिन है और न ही काफिरों मुशरिकों जालिम का जन्नत में दाखिल होना मुमकिन है, नामुमकिन है, बिल्कुल ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा अगर अमल आपका अच्छा है तो जन्नत आपके लिए है, लेकिन अगर अमल अच्छा नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ छोटी सी हरकत पर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जन्नत इनायत नहीं फरमाता। इकबाल ने फरमाया, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, यानी दुनिया में जो भी अमल करे जन्नत और जहन्नम उसके बाद है। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। यहाँ पर अल्लामा पर हमारा एतराज है, हम ये नहीं कहते ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, यब्न रसूलिल्लाह, इस खाकी के बारे में आप क्या फरमाते हैं? इस खाकी के बारे में आप क्या फरमाते हैं? इस इंसान के बारे में आप क्या फरमाते हैं? तो मेरे मौला सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ इंसान, तुम्हारी कीमत जन्नत के अलावा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी कीमत सिर्फ और सिर्फ जन्नत है। तुम अपनी इस कीमत को बदलना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक दिल है। जब उस दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए जगह मिल जाती है, वो दिल बन जाता है अर्शुर रहमान, और जो अर्शुर रहमान है वो जहन्नम में दाखिल नहीं होता। अल्लाह ने अपने बंदे को जन्नत के लिए ही खलक फरमाया है। इसी वजह से उसी बंदे से कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, इन्ना हदैनाहु सबील, हमने तो तुम्हें रास्ता बता दिया, ये जन्नत का रास्ता है और ये जहन्नम का रास्ता है। लिहाजा इंसान हकीकत में अल्लाह अपने बंदे को जन्नत और जहन्नम के दरमियान नहीं रखता, बल्कि उसके लिए जन्नत इंतखाब कर लेता है। लेकिन अगर जहन्नम में अगर ये चला जाता है तो ये इसके अपने अमाल के बदले में है, इसके इस्यान के बदले में है, इसके नाफरमानी की वजह से। इसी वजह से उस शख्स को रोल मॉडल करार दिया जाए जो खुद भी जन्नती है, खुद भी जन्नत के जवानान के सरदार है और दूसरों को भी जन्नत की दावत देता है। न उस शख्स को जिसके पास रोशनी नहीं है, जिसने खुद कभी हिदायत नहीं पाई है, जो खुद जहन्नमी है, तो उसका अगर इंतखाब किया जाए तो यकीनन वो जहन्नम में चला जाएगा। जिसका अपना नूर नहीं है, जिसकी अपनी रोशनी नहीं है, वो दूसरों के लिए मशाल राह बन ही नहीं सकता। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मैं थोड़ा सा आ जाऊंगा हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जिंदगी के बारे में। देखिए, मैंने अर्ज किया कि इंसान के लिए किसी रोल मॉडल का इंतखाब करना बहुत ही ज़रूरी है। यानी उसे चाहे रोल मॉडल का इंतखाब करें जिस इंतखाब के साथ उसे हमेशा के लिए एक हयात जाविदानी उसको मिल जाए। तो किसी ने किसी का इंतखाब किया, अब इंतखाब अगर करना चाहें हदीस किस्सा में चले। हदीस किस्सा में वाज़ेह बयान कर दिया है कि अपने लिए ऐसा कोई नमूना या अमल मशाल राह इंतखाब करना है तो किसको इंतखाब करना है? उसी का इंतखाब किया जाएगा जिन पर अल्लाह ने खुद इनाम किया है, जो जवानान जन्नत के सरदार हैं, जो इस कायनात की तख्लीक की वजह है, कायनात की तख्लीक का सबब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, लौलाक लमा खलक़तुल अफलाक, मेरे हबीब अगर तेरे वजूद की तख्लीक अगर मेरी मशीयत में न होती तो मैं इस कायनात को खलक न करता। आगे हदीस को इदामा देते हुए, अगरचे मुस्तफ़ा सबसे अफजल है, अगरचे मुस्तफ़ा सबसे अफजल है, सबके अमीर है, खुद अमीरुल मोमिनीन, इतनी अजमत के बावजूद मुस्तफ़ा की कुदरत के बारे में, मुस्तफ़ा की शजाअत के बारे में, मुस्तफ़ा की
इमामत के बारे में, मुस्तफ़ा की रिसालत के बारे में, इन सब चीज़ों का मुताला करके हज़रत अमीर ने क्या फरमाया, अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम हूँ। कल को ये न सोचिएगा, कल को ये न सोचिएगा कि इस हदीस मुबारक की वजह से अली मुस्तफ़ा से अफजल है। नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। जो अली अपने आप को मुस्तफ़ा का अदना ग़ुलाम बताते हैं तो उसके बारे में ये बातें गलत है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, मेरे हबीब अगर तेरा वजूद ना होता मैं कायनात को नहीं बनाता। लेकिन आगे बढ़ते हुए हदीस कुदसिया में है, लौला अलीयुन लमा खलक़तुक, ए मुस्तफ़ा अगर मुर्तज़ा की तख्लीक अगर मेरी मशीयत में ना होती तो मैं मुस्तफ़ा को भी खलक न करता। आगे चले, लौला फातिमा लमा खलक़तुकुमा, अगर फातिमा का वजूद ना होता न मैं मुस्तफ़ा को खलक करता, न मैं मुर्तज़ा को खलक करता। यहाँ पर एक हदीस की समझ आती है। वो हदीस क्या है? हदीस ये है, मुस्तफ़ा ने फरमाया था, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। ये अजीब फिक्रा है, ये अजीब मंतिक है। कोई भी छोटा हो उसे बड़े की तरफ मंसूब किया जाता है। कहते हैं ये मेरा बेटा है, बेटा मुझसे है, ये मेरी औलाद है, ये मुझसे है। इस तरीके से कहा जाता है। हमेशा मंबा को, कतरे को मंबा की तरफ मंसूब किया जाता है। ये पानी उस मंबा से है, ये पानी उस सरचश्मे से है, ये चश्मा उस सरचश्मे से है, ये दरिया उस समंदर से है, ये समंदर उस उक़यानूस से है। ये नहीं कहा जाएगा ये समंदर उस दरिया से है, या ये नहीं कहा जाएगा ये नहर जो है उस कतरे से है। हमेशा कतरे को दरिया की तरफ मंसूब किया जाता है। लेकिन इस मंतिक में मुस्तफ़ा ने हुसैन को अपने तरफ मंसूब किया है, बाद में अपने को हुसैन की तरफ मंसूब किया है। ये कैसी बात है? मुस्तफ़ा तो सरचश्मे कायनात है, समझ नहीं आती। या रसूल अल्लाह, आपने ये कैसे फरमाया? हाँ, हुसैन आपके फर्जंद है, हुसैन आपके बेटे हैं, हुसैन आपके नवासे हैं। इस वजह से हमें समझ आती है हुसैन आपसे है, लेकिन आप हुसैन से कैसे हैं? तो उस वक़्त यकीनन ये बात जहन में आएगी, इस्लाम के वजूद में आने के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए दो सुतून की जरूरत है। एक इस्लाम को वजूद में लाने के लिए, एक इस्लाम की हिफाजत करने के लिए। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल फरमा रहे हैं, अरे मुसलमानों, ये इस्लाम का वजूद आने में मुस्तफ़ा ने किरदार अदा किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से दीन मुबीन इस्लाम को लाया और इस इस्लाम की हिफाजत करने वाला मेरे लख्त जिगर हुसैन है। अगर हुसैन न होते तो इस्लाम न बचता, अगर इस्लाम न बचता ये अजान बचती नहीं, ये अजान न बचते तो अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वजूद न होता। लिहाजा इस्लाम के बारे में उलमा ने फरमाया, अल इस्लाम मुहम्मदियतुल वजूद हुसैनियतुल बका। इस्लाम पैगंबर की वजह से वजूद में आया, हुसैन की वजह से इस्लाम बच गया। या अली बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद सलवात। यानी ये कहा, अगर कल भी आपकी खिदमत में परसों एक आयत करीमा की तिलावत की है कि आया ये थी, वत्तबि मिल्लत इब्राहिम हनीफा। मैंने कहा रसूल फाजिल है, रसूल करीम फाजिल है, इब्राहिम मफजूल है, यानी इब्राहिम से अफजल है पैगंबर अकरम। लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पैगंबर को इत्तिबा का हुक्म फरमाता है, इब्राहिम की तरह जिंदगी करो इसका हुक्म देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इब्राहिम रसूल से अफजल है। अगर तख्लीक कायनात में अगर अल्लाह ने कहा है मेरे हबीब तेरा वजूद न होता मैं कायनात को नहीं बनाता, अगर अली का वजूद न होता मैं तुझे नहीं बनाता, इसका मतलब ये नहीं है कि अली अफजल है रसूल से। अगर फातिमा का वजूद न होता मैं दोनों को खलक न करता। यकीनन फातिमा से वो हस्ती वजूद में आई, फातिमा से वो बेटा वजूद में आया
जिन बेटों ने एक मर्तबा सुलह करके इस्लाम को बचाया, एक मर्तबा जंग करके इस्लाम को बचाया, इसी वजह से हजरत रसूल ने फरमाया अल हसन वल हुसैन इमामान, हसन और हुसैन दो इमाम हैं, कामा औ कादा, चाहे ये जंग करे चाहे ये सुलह करे, किसी को हक नहीं है कि हसन ने क्यों सुलह किया और हुसैन ने क्यों जंग की, क्योंकि ये इमाम है। इमाम पर एतजाज नबी पर एतराज है, नबी पर एतराज रसूल पर एतराज है, रसूल पर एतराज जिब्राइल अमीन पर एतराज है, जिब्राइल अमीन पर एतराज कुरान पर एतराज है, और कुरान पर एतराज अल्लाह पर एतराज है। जो खुदा पर एतराज करेगा वो काफिर होगा, मुशरिक होगा। अल्लाहु अकबर। या रसूल या अली। हमारे बरादर सब आए हैं तो कोशिश करते हैं अब मौजू को समेट लूं। बहरहाल मोमिनीन से ये दरख्वास्त है अगर हम नापसंद भी हों तो सही, लेकिन मजलिस पे वक्त में आ जाए, क्योंकि मैं अपना वक्त निभा सकूं और उसके बाद हमारे भाई बाद में वो भी अपना वक्त निभा सकें, आपको भी अजियत ना हो जाए, तो वक्त पे आया करें। हम कोशिश करते हैं खुद वक्त पे आए क्योंकि वक्त भी हुकूक उन्नास में से हैं, यानी ये वक्त जो है ना किसी के बिलाखरा आप ना आएंगे तो फिर मजलिस पे जो है ना असर पड़ता है बिलाखरा, इस वजह से। बहरहाल अर्ज किया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फातिमा के तवस्सुत से बस यही जुमला ख़त्म करके, चूंकि मैं चाहता हूँ ये मौजू फिर जो है ना आगे तूल न पकड़े आज इसी जगह पर, उसके बाद कल से फिर, क्योंकि मौज़ूआत बहुत ज़्यादा है, महवर बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हमें मजबूरी है। तो अर्ज़ कर रहा था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में किसी का इंतिखाब करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। रसूल का इंतिखाब करें आपको रोशनी मिलेगी, अली का इंतिखाब करें रोशनी मिलेगी, लेकिन अगर अबू जहल का इंतिखाब करे, अबू लहब का इंतिखाब करे या दूसरे दुश्मनान आदाए दीन का इंतिखाब करे, यकीनन हमारे पास यही है जो फाकिदुश्शै है। फ़लसफ़े में एक बात बहुत मारूफ है, फाकिदुश्शै मुअती शै नहीं हो सकता। भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको वजूद दिया है, और जिसका अपना कोई वजूद ना होगा वो कैसे वजूद दे किसी को। जो खुद जहल का मुजस्सम हो वो आगे किसी को इल्म दे सकता है, लिहाजा इल्म आलिम दे सकता है, कुदरत कुदरतमंद दे सकता है, ताकतमंद दे सकता है। लिहाजा जिसका अपना कोई हिजाब नहीं है, कुरान करीम में है, दबे अल्फाज में अर्ज कर रहा हूं, बहुत ही दबे अल्फाज में, छोटा सा, अल्लाह ने फरमाया इन ततूबा फ़क़द सग़त क़ुलूबुकुमा। हजरत आसिया के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्रअत फ़िरऔन। अल्लाह ने मुअमिनीन के लिए मिसाल दी, किसकी? जनाब आसिया सलामुल्लाहि अलैहा। आसिया तो वो है जो फ़िरऔन के घर में है, फ़िरऔन के घर वाली है। फ़िरऔन खुदा का दुश्मन, आसिया खुदा की इबादत गुजार। अच्छा क्या किया था आसिया ने जो इतना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी कायनात के लिए चूंकि बहस आज ख़त्म नहीं हो रही है, इस वजह से बस यहीं पर इसी आयत को तिलावत करके इंशाअल्लाह ख़त्म करूंगा। ये क्या था? जिनाब आसिया में इतनी कुदरत कितनी थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम मोमिनों मोमिनात के लिए जिनाब आसिया की मिसाल दी। आसिया ने उस घर में रहकर जहां पर एक ऐसा फ़िरऔन है, वो फ़िरऔन कहता है अना रब्बुकुमुल आला, लेकिन बहुत ज़रंग है, बहुत तेज इंसान है, उस तरफ से कहता है अना रब्बुकुमुल आला, उस तरफ से घर के दरवाजे पे लिखा होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अजीब है, यानी जिसके घर पर, घर के दरवाजे पर अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर लिख दी जाए
तो उस घर पर बला नाजिल नहीं होती, आफात समावी नहीं आती, बलियात अर्जी का शिकार नहीं होता। मूसा नबी ने जाकर कोहे तूर पर, मूसा तो बहुत बात की बात है ना, यानी इसको मूसा ने थप्पड़ लगाया, फिर उसके बाद इसकी दाढ़ी को नोचना शुरू कर दिया, बालों को नोचना शुरू कर दिया। ये सारी बातें करने के बाद जब मूसा भागे वापस आए, उसके बाद अल्लाह की बारगाह में मूसा ने शिकायत की, परवरदिगारा परवरदिगारा। जी मूसा क्या बात है? परवरदिगार ये जो है ना, ये फिरौन, इसको तो मार, ये तेरा दुश्मन भी है, मेरा भी दुश्मन है, हम दोनों जो है ना इसके मुश्तरक दुश्मन है, इसको तो तू मार। तो उस वक्त अल्लाह, मगर एक कलीम का, नबी की दुआ रद्द होती है? नहीं, नबी की दुआ हमेशा मुस्तजाब है। जैसे जबान को जंबिश दे दे, जैसे लबों को जंबिश दे दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाता है। हाँ, तो कैसे क्या हो गया? अल्लाह ने क्या कहा? मैं कबूल करता हूं, हाँ इसको मार दूंगा। तो उस वक्त गया, 40 साल गुजर गए, 40 साल पहले जिनाब मूसा कलीम की दुआ मुस्तजाब हुई है, लेकिन अभी तक कोई असर उसका नहीं है। एक दिन मूसा भी बड़े, जो है आपको पता है ना, बड़ा यानी गुस्से वाले नबी हैं, लेकिन अल्लाह को गुस्सा नहीं करता, उसे पता है, क्योंकि अल्लाह की कुदरत उससे बहुत ज्यादा है। कोहे तूर पे जाके कहा, मूसा ने अर्ज किया, या इलाही, तूने तो कहा था हम इसको मार देंगे, अभी तक वो जिंदा है, ये चल रहा है, फिर रहा है, लोगों को धोखे देता है। कहा मूसा कैसे धोखे देता है? कहा जब लोगों के सामने ये मिंबर पे जाता है, अपने उस मसनद पे जाता है, तो कहता है अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ। जब दरियाई नील खुश्क हो जाता है, ये बयाबान में जाकर रात की तारीकी में जाता है, कहता है अपने रुखसार को जमीन पे रखकर, ऐ अल्लाह तू जानता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ ही तेरा है, तू मेरा मौला और रब है, मैं तेरा बंदा हूं, लेकिन काफिर बंदा हूं, मुशरिक बंदा हूं, आसी बंदा हूं, परवरदिगारा फिर भी मेरी जरा आबरू रख, मेरी आबरू रख, मेरी इज्जत रख। हाँ, यानी कितना खुदा करीम है, कितना मोहब्बत वाला रब है। सुबह से लेकर शाम तक अपने बंदे को गुनाह करते हुए देखता है, लेकिन फिर भी जब शाम को एक मर्तबा कहता है अल्लाह, जब एक मर्तबा या अल्लाह कहता है, तो उस वक्त अल्लाह की तरफ से 10 मर्तबा जवाब आता है, लब्बैक आब्दी, लब्बैक आब्दी, मेरे बंदे क्या हो गया बताओ, कोई मुश्किल है क्या? मुश्किल पड़ी है क्या? सख्तियां है? सख्ती है तो बताओ, रिज़्क में तंगी है तो बताओ, मैं तुम्हें रिज़्क दूंगा, अगर जिंदगी में मुश्किल है तो बताओ, मुश्किल को हल करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे फिर दोबारा, मूसा कहता है अल्लाह ये इसके खेल है, हमेशा जो गेम करता है, रात को तारीकी में जाता है, तुझे पुकारता है, और तू भी बड़ा करीम है, तू भी रहीम है, तू इसे दे देता है। तो उस वक्त कहा मूसा जरा जाके इसके दरवाजे पे देखो, मैं इसे कैसे मारूंगा जब इस दरवाजे पे ही लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं उस अल्लाह के नाम पर जो दुनिया में रहमान है और आखिरत में रहीम है, मैं उसे कैसे मारूंगा? हाँ, एक दिन ऐसा करूंगा, इसे दरवाजे घर से घसीट कर बाहर में निकालूंगा। जिस दिन मैं उसे घर से घसीट कर बाहर निकालूंगा, उस वक्त देखना मूसा मेरी कुदरत किस तरीके से है। वही दरिया है जिस दरिया को मौज और तलातुम के जरिए से 12 रास्ते बनाने वाला अल्लाह, यही अल्लाह इसको इस तरीके से मौत देगा, ये मर भी जाएगा, सारी रहती दुनिया तक दुनिया को पता लगेगा कि फिरौन कितना फिरौन था, कितना बदमाश था, कि आज भी फिरौन की रूह को अल्लाह ने निकाल लिया, लेकिन फिर भी जिस्म ऊपर दरिया पे आ गया, आज भी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। वही फिरौन उसके बारगाह में, उसके दरबार में बैठकर जिनाब आसिया क्या दुआ करती है? दुआ ये करती है, क़ालत रब्बि इब्निली इंदक बैतन फिल जन्नह, परवरदिगारा मुझे जन्नत में एक घर बना दे, वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, और मुझे फिरऔन के अमल से, उसके किरदार से, उसके सितम से मुझे नजात इनायत फरमा, और जो जालिम और सितमगर है उन सब के हाथों से मुझे नजात इनायत फरमा। जब ये आसिया ने दुआ की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबूल फरमाया, और आसिया जन्नत में खुदा मुतआल ने इसको मस्कन दे दिया। और आज आसिया, और क़यामत के दिन ये आपको रिवायत मौजूद है, आपको बता दूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत
अपने हुक्म से जनाब आसिया सलामुल्लाह अलैहा के लिए पैगंबर का आखिर ज़मान का इंतखाब अल्लाह जो है ना फरमाएगा, और उस तरीके से दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। ज़हरा मर्ज़िया का जिक्र आज हुआ, तो थोड़ा सा ज़हरा मर्ज़िया के बारे में दो चार कलिमात, उसके बाद बुलबुल वहां पर तैयार बैठे हुए हैं। दुनिया में नमूने अमल हैं ज़हरा मर्ज़िया सलामुल्लाह अलैहा, नमूने अमल। ये ज़हरा के बच्चों का एहसान है कि आज इस्लाम हमारे दरमियान है। आज हम मुसलमान हैं तो सिर्फ और सिर्फ ज़हरा के बच्चों का एहसान है। लेकिन ये उम्मत इस तरीके से ज़हरा पर जुल्म करती रही कि इस हद तक तंग आ गए ये लोग, जाकर अली से शिकायत करने लगे, या अली ज़हरा से जाकर कह दें या दिन को रोए या रात को रोए। हालांकि ज़हरा ने क्या फरमाया था, पैगंबर अकरम से खिताब करते हुए, बाबा सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्यामी सिरना लयालिया। बाबा मुझ पर वो मुसीबतें आई हैं कि अगर ये मुसीबतें रोशन दिन पर भी पड़ जाती तो ये तारीक रातों में बदल जाते। अस्सलामु अलैका या अस्सलामु अलैकी या फातिमा या बिन्त रसूलिल्लाह या सय्यदतना व मौलातना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिकी इलल्लाह व क़द्दमनाकी बैन यदै हाजातिना या वजीहतन इंदल्लाह इश्फ़ई लना इंदल्लाह। हमारा सलाम हो उस मजलूम मखदूम बीबी पर जब रसूल की वफात हुई। 18 साल की उम्र में दीवार का सहारा लेकर चलती रही। पैगंबर की कब्र से खिताब करते हुए कहा, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्यामी सिरना लयालिया। बाबा आपके जाने के बाद ज़हरा के दरवाजे पर लकड़ियां जमा हुई। जिस दरवाजे को पकड़कर आप सलाम किया करते थे उस दरवाजे को आग लगाई गई। जिस हसन हुसैन को आप अपने शाने पर उठाते थे वो घबरा कर रोने लगे। अल्लाहु अकबर। जब दरवाजा ज़हरा पर गिराया गया, ज़हरा ने 3 सदाएं बुलंद की। एक मर्तबा ज़हरा ने सदा दी, या फिज़्ज़ा खुज़ीनी
ऐ फिजा मेरी आवाज पे आ जा, मेरा मोहसिन शहीद हो गया, मेरी पसलियां टूट गई। एक मर्तबा रसूल खुदा को आवाज दी, या रसूल अल्लाह अयुफ़अलु बिबिनती, क्या आपकी बेटी के साथ भी ऐसा किया जाता है? एक वक्त ज़हरा ने सदा दी, है मेरे बेटे महदी, आप कहाँ हैं? आपकी माँ पर जुल्म हो रहा है। अल्लाहु अकबर, ज़हरा कमजोर हुई है, पेशानी पर पट्टी बंधी हुई है, वो जख्म जालिम के तमाचों का निशान अली से छुपा रही है। कमर का टूट जाना, पसलियों का टूट जाना अली से छुपा रही है। अल्लाहु अकबर। एक वक्त अली को वसीयत की, या अली जब मैं दुनिया से चली जाऊं, गस्सिलनी बिल्लैल, कफ़िनी बिल्लैल, दफ़िनी बिल्लैल, या अली मुझे रात को गुस्ल देना, मुझे रात को कफन पहनाना, मुझे रात को दफनाना। ये कितना सितम है। मुस्तफा की एक बेटी थी जिसका जनाजा शान और शौकत से होना चाहिए था, लेकिन इतनी गुर्बत है उस जनाजे पर। अबू ज़र है, सलमान व मिक़दाद है, अली है, ज़हरा के यतीम बच्चे हैं। अल्लाहु अकबर। जब गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, अली ने अपने बच्चों से कहा, हे बच्चों आओ, अम्मा का आखिरी विदा कर लो। हसन आए, ज़हरा के सर मुबारक के साथ लिपट गए। ज़ैनब कुलसूम आई, गिरिया करने लगी, लेकिन हुसैन दरवाजे पे खड़े रहे। कहा, बाबा मेरी माँ फख्र मरियम है, मैं फख्र ईसा हूँ। जब ईसा आए, मरियम जिंदा हुई, ईसा को गले लगाया, लेकिन जब तक मेरी माँ मुझे बुलंद सदा न करे, मैं माँ के पास नहीं आऊंगा। अली कसम खाते हैं, वल्लाह अन्नत व अन्नत, ज़हरा के हाथ कफन के बन खुल गए। कहा, हुसैन आजा मेरे मजलूम बेटे, मेरे मुसाफिर बेटे, मेरे शहीद बेटे। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। परवरदिगार बिहक़्क़ि मुहम्मद व आले मुहम्मद, हमारी इस मुख्तसर से इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा, हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा। बानियान की तरफ से, हम सब की तरफ से इस मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन, बर मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु।